Hello kids, in our previous video we have done exercise 1.2 of Ganit Prakash chapter number 1 class 7th. In continuation to that video, today we are going to do exercise 1.3 of crores and crores. So let us begin with this topic. The table below shows some numbers according to both the Indian system and the American system, also called as the international system, of naming numerals and placing commas. Observe the placement of commas in both systems. तो ये लगाते हैं कैसे हम नंबर्स की नेम्स देते हैं, वो आज हम वापस से पढ़ने वाले हैं. तो इंडियन सिस्टम में ये जो है 1 फॉलोड बाय 3 zeros इज कॉल्ड एज 1000, फिर 10 फॉलोड बाय 3 zeros इज 10,000, देन 1 फॉलोड बाय 5 zero इज 1 lakh, 10 फॉलोड बाय 5 zeros इज 10 lakh, then 100 followed by 5 zeros is 1 crore, या फिर 1 followed by 7 zeros is 1 crores. Next, 10 followed by 7 zeros is 10 crores, and 1 followed by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros is called as 1 Arab or 100 crores. ये तो इंडियन सिस्टम है. और अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है, 1000 सेम है, 10,000 सेम है, लेकिन वहां पे हम 1 लाख नहीं बोलते हैं, 1 लाख को 100,000 बोलते हैं. सिमिलरली 10 lakhs नहीं होगा, 1 million हो जाएगा. तो 1 million में 1 फॉलोड बाय 6 zeros, फिर 10 millions में 10 फॉलोड बाय 6 zeros, एंड 100 millions में 100 फॉलोड बाय 6 zeros, और 1 billion में 1 फॉलोड बाय 9 zeros. ऐसे ही 1 billion के आगे क्या आएगा, 10 billion. सो 10 फॉलोड बाय 9 zeros, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, 100 billions. सो 100 billions में क्या होगा, 100 फॉलोड बाय 9 zeros. फिर ट्रिलियंस आएगा. सो ऐसे बढ़ता चला जाता है. तो बेसिकली मैं आपको सीधा सीधा एक बात बता देती हूँ कि हमारे इंडियन सिस्टम में हम वंस लिखते हैं, फिर टेंस लिखते हैं, फिर हंड्रेड्स लिखते हैं, फिर थाउजेंड्स लिखते हैं, फिर 10,000s लिखते हैं, फिर लैक्स लिखते हैं, फिर 10 lakhs लिखते हैं, फिर हम करोड़्स पे आ जाते हैं, फिर 10 crores पे आ जाते हैं, फिर अरब्स पे आ जाते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, इतना काफ़ी है. इसके बाद ये तो हमारा इंडियन सिस्टम का नंबर नेमिंग है. ठीक है, अमेरिकन सिस्टम में वंस लिखते हैं, टेंस लिखते हैं, 100 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, 1000 के बाद 10,000 लिखते हैं, और 10,000 के बाद हम लिखते हैं 100,000. 100,000 के बाद मिलियन, 1 million, फिर 10 million, फिर हंड्रेड्स मिलियन, उसके बाद बिलियन, सो 1 billion, then 10 billions, and then 100 billions, and then trillion. ऑलराइट. सो इंडियन सिस्टम में ये सिस्टम फॉलो होता है, और अमेरिकन सिस्टम में इस तरीके से नंबर नेमिंग फॉलो होती है. Notice that in the Indian system, commas are placed to group the digits in a 3-2-2-2 pattern from right to left. पहले thousands के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर lakhs के बाद, फिर crores के बाद, etc. In the American system, the digits are grouped uniformly in a 3-3-3 pattern from right to left. तो जो अमेरिकन सिस्टम होता है उसमें हम एवरी 3 digits के बाद कॉमा लगाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दैट मीन्स थाउजेंड्स के बाद, फिर मिलियंस के बाद, फिर बिलियंस के बाद, एक्सेट्रा. The Indian system of naming numbers is also followed in Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Maldives, Afghanistan, and Myanmar. The words lakh and crore originate from the Sanskrit words laksha and koti. तो लक्ष्य से लाख आ गया और कोटि से करोड़ आ गया. The American system is also used in many countries. Observe the number of zeros in 1 lakh and 1 crore. तो पहले तो हम देखते हैं कि इंडियन सिस्टम, जैसे मैंने कोई एक नंबर लिख दिया, बड़ा सा नंबर लिख देते हैं, राइट. तो हमारा जो कॉमास लगता है, सबसे पहला कॉमा हम 3 digit के बाद लगाते हैं फ्रॉम दी राइट, और उसके बाद एवरी 2 digits के बाद हम इंडियन सिस्टम में कॉमा लगा देते हैं. लेकिन यहीं पे अगर मेरा अमेरिकन सिस्टम होता 6, 2, 3, 7, 8, लेट मी राइट एनी नंबर, एनी डिजिट्स. ठीक है, तो अमेरिकन सिस्टम में एवरी 3 digit के बाद कॉमा लगता है, राइट. तो ऐसे लग जाएगा. Now 1 lakh written in numbers would be 1 followed by 5 zeros. तो 1 lakh कैसे लिखेंगे हम, 1 then 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. और कॉमास कैसे लगेगा, सबसे पहला कॉमा 3 digits के बाद राइट से, फिर 2 digits के बाद. 1 crore written in numbers would be 1 followed by 7 zeros. तो 1 crores में 1 लिखेंगे, 7 zeros लिखेंगे, 1, 2,
3 4 5 6 7, पहला कॉमा 3 जीरोस के बाद, फिर एवरी 2 जीरोस के बाद हमारा कॉमा लग जाएगा. 1 lakh is 100 times 1,000, a crore is 100 times a lakh, and an Arab is 100 times a crore. तो वो कह रहे हैं कि 1 lakh is 100 times 1,000. तो 100 टाइम्स अगर हम 1000 करेंगे तो क्या बनता है, 1 लाख बन जाता है. 1 2 3 4 5, 5 जीरोज आ गए तो ये 1 लाख बन गया हमारा. सिमिलरली अ करोड़ इज 100 टाइम्स अ लाख. 1 करोड़ बनाना है तो 100 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर दें लाख का. 1 2 3 4 5, कितने जीरोज हो गए, 7 आ जाएंगे. तो ये क्या बन गया, 1 करोड़ बन गया. एंड देन दे से दैट एन अरब इज 100 टाइम्स अ करोड़. तो अगर हम करोड़्स में 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अरब्स बन जाएगा. तभी कितने अरब्स में कितने जीरोस आ जाएंगे, 9 जीरोस आ जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये हो गया हमारा 1 अरब. हाउ मेनी जीरोस डज 1,000 लाख हैव. तो लेट्स सी, 1000 लिया और उसमें 1 लाख का मल्टीप्लिकेशन कर दिया. तो 5 जीरो लाख के और 3 जीरो 1000 के, तो कितने जीरोस हो गए व्हेन वी मल्टीप्लाई 1000 एंड अ लाख टुगेदर. सो 1000 lakh have 8 zeros. 1 2 3 4 5 6 7 8. और इसी को अगर हमें इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाना है तो हम पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर एवरी 2 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते जाएंगे. ठीक है. नाउ हाउ मेनी जीरोस डज 100,000 हैव. सो 100 इंटू 1000 करके देख लेते हैं. सो 100,000 मतलब कितना हुआ, 1 लाख हो गया. सो हाउ मेनी जीरोस डज 100,000 हैव, 5 zeros, and it is also called as 1 lakh. Now the numbers 9876 50 1234 can be easily read by placing commas first. तो सबसे पहले कॉमास लगाएंगे. कॉमास कैसे लगाए, सब राइट से स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट्स के बाद, फिर एवरी 2 डिजिट्स के बाद हमने कॉमास लगा दिए. अब अगर हम रीड करेंगे सो वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, lakhs 10 lakhs, then crores 10 crores, and Arabs. So this is 9 Arabs, 87 crores, 65 lakhs, 1,234. राइट. तो ये इंडियन सिस्टम में हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे. अब इसी चीज को अगर हमें अमेरिकन सिस्टम में बोलना है, सो सबसे पहले कॉमास विल बी प्लेस्ड आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. तो एक कॉमा 234 के पहले आ गया, फिर 3 डिजिट्स के बाद आ गया, फिर 3 डिजिट्स के बाद आ गया. अब यहाँ पे देखो, ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions, 100 millions, and billions. So it would be 9 billion, 876 million, 501,234. Right? So I think आप लोगों को ये इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम क्लियर हो गया है अभी तक. Let us now see the figure it out questions. So read the following numbers in the Indian place value notation and write their number names in both the Indian and American systems. So there are 6 parts given to us in this question and we have to write the number names in both the Indian system and the American system. So let us see how do we write the names in both the systems, Indian and American systems. So पहला नंबर है 4050678. तो सबसे पहले हमें दोनों सिस्टम्स में नंबर नेमिंग लिखना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कॉमास लगाएंगे. तो इंडियन सिस्टम में कॉमास कहाँ लगेगा, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर एवरी 2 डिजिट्स के बाद कॉमास लग जाएगा. अब इसको रीड करेंगे. सो 40,50,678. अमेरिकन सिस्टम में पहले हम कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर दोबारा से 3 डिजिट के बाद लगाएंगे. तो ये हो जाएगा 4,50,678. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा, फिर 21 के पहले, फिर 81 के पहले. तो 4 crores 81 lakhs 21,620. वहीं अमेरिकन सिस्टम में पहले कॉमास लगाएंगे एवरी 3 डिजिट्स के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. सो 48,121,620. नेक्स्ट वाले पार्ट में पहले कॉमा लगेगा 3 डिजिट्स के बाद, फिर एवरी 2 डिजिट्स के बाद फॉर द इंडियन सिस्टम.
सो इट वुड बी 2 करोड़। अभी यहाँ पे देखो लैक्स पे कोई भी डिजिट्स नहीं है, तो हम कैसे रीड करेंगे? 2 करोड़ 22,002, राइट। एंड उसके बाद अगर इसे हमें अमेरिकन सिस्टम में यूज करना है, बोलना है, तो हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगाएंगे। नाउ इट वुड बी 20,22,002, राइट। नेक्स्ट इज बड़ा सा नंबर आ गया है, सो 246813579। सबसे इजी काम है, सबसे पहले हमें कॉमा लगा देना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम, फिर कॉमा लगा देना अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सिस्टम, और उसके बाद नंबर नेम्स लिखना आसान हो जाता है। सो 24 करोड़ 68 lakhs 13,579 in the Indian system. Same number in the American system would be 246,813,579. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। 345000543, अगेन कॉमा लगाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद फॉर द इंडियन सिस्टम। सो 34 करोड़ 50 लाख, और यहाँ पे देखो कोई भी प्लेस नहीं है थाउजेंड्स पे, सो 34 करोड़ 50 लाख 543। 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगा देंगे फॉर नेमिंग इन द अमेरिकन सिस्टम। सो 345,543। नेक्स्ट नंबर इज 102030304050। तो ये नंबर कितना बड़ा नंबर है? ये 10 डिजिट का नंबर है। सबसे पहले क्या किया, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कॉमास लगाया राइट से 3 डिजिट्स के बाद, फिर एवरी 2 डिजिट्स के बाद। अब रीड करोगे, सो 1 अरब 2 करोड़ 3,04,050। एंड फॉर दिस अमेरिकन सिस्टम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया एवरी 3 डिजिट्स के बाद। सो 1 बिलियन 20 मिलियन 304,050. So I hope these number namings in both the Indian system and the American system are clear to you. So let us, for the next question, question number 2, write the following numbers in the Indian place value notation. So basically इस question में हमें नंबर के नेम्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें नंबर्स लिखने हैं, और नंबर्स हमें किस फॉर्म में लिखने हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में। मतलब जो कॉमास हम लगाएंगे वो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर एवरी 2 डिजिट के बाद। तो आप देख रहे हो कि इसमें एक बी पार्ट में और एक डी पार्ट में हमें दिया है अमेरिकन नंबर नेम, पर हमें क्या लिखना है? वी हैव टू राइट द नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। तो पहले इन अमेरिकन नंबर नेम्स के अकॉर्डिंगली हम नंबर लिख देंगे, और फिर हम कॉमा अपने इंडियन नोटेशन के थ्रू लगाएंगे। सो फॉर पार्ट ए 1 करोड़ 1,01,010, इसका हमें नंबर लिखना है। राइट साइड में मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया है, सो इट इज इजी फॉर अस टू राइट द नंबर्स। सो 1 करोड़ 1,01,010, 1 करोड़ है तो करोड़ वाले में 1 पुट कर देंगे, लैक्स वाले में 1 पुट कर देंगे, 1000 वाले में एक 1 पुट कर देंगे, और फिर 10 दिया है तो 10th प्लेस पे एक 1 पुट कर देंगे, राइट। और बाकी सारी जगह हम 0 लगा देंगे। ऑलराइट, अब लिख देते हैं हम इसी नंबर को 10101010। आप इसको रीड भी करोगे तो पहले हम कॉमास लगा दें अकॉर्डिंग टू द इंडियन नोटेशन। तो देखो 1 करोड़ 1,01,010। नेक्स्ट पार्ट इज 1 बिलियन 1 मिलियन 1,001। तो 1 बिलियन, बिलियन कहाँ है हमारा? ये है 1 बिलियन, फिर 1 मिलियन, उसके बाद 1,000, राइट। और बाकी और 1,000 के बाद 1 भी है, राइट। तो बाकी सारी जगह से हम जीरोस लगा देते हैं। तो नंबर क्या बना हमारा? 1,001,001,001। ये तो हमारा नंबर बन गया। अब हम इसमें फिर से कॉमास लगा देते हैं। कॉमा हम कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाएंगे? इंडियन सिस्टम में, क्योंकि हमें इंडियन नोटेशन में ही लिखना है। सो आफ्टर 3 डिजिट्स, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। देखो अगर हमें इसे इंडियन नोटेशन में पढ़ना भी है तो क्या बनेगा? ये वुड बी 1 अरब 10 lakhs 1,001। Now coming on to the next part, 10 crores 20 lakh 30,040। तो हमारा नंबर क्या बना?
10203040. अगेन लेट्स पुट द कॉमास. अब इसको हम पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 crores, 20 lakhs, 30,000, 40. राइट. नेक्स्ट इज 9 billion. तो 9 billion, 80 million. सो मिलियंस में, हंड्रेड्स वाले में गए 80 millions. 700,000. सो थाउजेंड्स वाले में गए. सो 700,000. 7 कहाँ जाएगा यहाँ पे? 700,000 एंड 600. राइट. बाकी सब जगह 0 पुट कर देंगे. नंबर क्या बन गया हमारा? 9080700600. कॉमास लगा देंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग. राइट. और आपको अगर इसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पढ़ना है तो क्या बनेगा? ये 9 Arabs, 8 crores, 7 lakhs, 600. Okay. Now the next question is compare and write. ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. इसमें आपको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या दोनों ही इक्वल है. तो पहला पार्ट है 30,000 एंड 3 lakhs. सो 30,000 कैसे लिखते हैं? 30 और 3 zeros 30,000. 3 lakhs में 3 एंड 5 zeros. तो देख के ही पता चल रहा है 3 lakhs इज बिगर देन 30,000. सो 3 lakhs इज बिगर देन 30,000. नेक्स्ट इज 500 lakhs एंड 5 million. तो 500 lakhs हम कैसे लिखते हैं? 500 और lakhs में हमारे 5 zeros आते हैं तो 5 zeros लगा दिए. राइट. और 5 millions कैसे लिखते हैं? 5 और millions में हमारे 6 zeros आते हैं. अब आप काउंट कर लो हाउ मेनी जीरोज आर देयर. 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं 5 million में. और 500 lakhs में 1 2 3 4 5 6 7. तो इसलिए 500 lakhs इज ग्रेटर देन 5 million. नेक्स्ट पार्ट इज 800,000 एंड 8 million. सो 800,000 पहले लिख लो. 800 और 1000 में 3 जीरोज आते हैं. ठीक है. उसके बाद 8 million. तो 8 million में 8 और 6 जीरोज आएंगे. सो 1 2 3 4 5 6 जीरोज लगा दिए. और 800,000 में कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5. तो देखने से पता चल रहा है एक में 5 जीरोज है, एक में 6 जीरोज है. सो 8 million इज ग्रेटर देन 800,000. एंड द लास्ट पार्ट इज डी पार्ट. सो 640 crores एंड 60 billion. अब 640 crores पहले लिख लो. तो 640 crores में कैसे लिखेंगे? 640 लिख दिया और उसके बाद आपको पता है crores में 7 जीरोज आते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7. 7 जीरोज लगा दिए. और 60 billion. तो 60 billion में पहले 60 लिख देंगे और बिलियंस में कितने जीरोज आते हैं? 9 जीरोज आते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बाउ काउंट भी कर लोगे तो 60 बिलियंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोज आ रहे हैं और उसके आगे 6 हैं. और 640 crores में 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज आ रहे हैं. तो कौन सा वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया? हमारा 60 billion बड़ा हो गया. With this we finish our exercise 1.3 of chapter number 1, large numbers around us. If you are finding this videos useful, आपको अच्छी लग रही हैं, आपके काम आ रही हैं, so please share, like and also subscribe my channel. Thank you.